मित्रों नमस्कार। अब आप खुद ही अंदाज लगा रहे होंगे कि अब तृतीय विश्व युद्ध कितना नज़दीक है और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उन परिस्थितियों में तो क्लियर ही होता चला जा रहा है। और आप अब ये भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से इस्लाम और ईसाइयों का बढ़ना शुरू हुआ था और अब वो सिकुड़ना भी शुरू हो रहा है और ना चाहते हुए भी इन्हें आपस में लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम के जो देश हैं, मुस्लिम देश हैं, लगभग 57 देश है और इनके ऊपर ही इनकी देश हैं और इनकी संख्या भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। तो ये जो स्थिति इनकी बन रही है, ये स्थिति बन कैसे रही है, स्थिति इनकी क्या होने वाली है और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, और इसके इतनी आबादी होने के बावजूद भी ये लोग बच नहीं पाएंगे और आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर नहीं है। और ये समय बहुत लंबा भी नहीं है, 2030-32 तक का समय है जिसमें कि ये इतनी बड़ी आबादी साफ होने वाली है। ये इतनी बड़ी आबादी कहीं ना कहीं किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट होगी या अपने इस्लाम को छोड़ देगी। तो ये जो ग्रह योग हैं ये क्या बतलाते हैं? तो परिस्थिति में यदि हम देखें तो 57 मुस्लिम देश भले ही हों, जिनकी लिस्ट आप नेट वेट पर भी देख सकते हैं मुस्लिम देशों की, और उन लिस्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि 57 देशों में 10 देश ही लगभग ऐसे हैं जो समृद्धशाली हैं। बाकी के देशों की स्थिति तो ये भुखमरी ही भुखमरी फैली हुई है। लोग कहते ज़रूर हैं कि मुस्लिमों में भाईचारा होता है, भाईचारे के लिए, ईमान के लिए इस धर्म की स्थापना हुई, लेकिन ये सच नहीं है। यदि सच होता तो इतने मुस्लिम देशों के पास, 10 के पास ही इतना धन है, यदि भाईचारा होता और आपस में एक दूसरे को सहयोग करते तो ये सभी समृद्ध हो गए होते और आज इनकी परंपरा समृद्धशाली परंपराओं में से एक होती। लेकिन इनके अंदर खुद ही 72 भागों में ये लोग बटे हुए हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो अलग है कि इन 72 लोगों को जोड़कर एक मुस्लिम की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की यहाँ बात करते हैं। तो हिंदुओं को तोड़ने की यहाँ पर सेकुलरिज्म में बात की जाती है कि हिंदू विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। लेकिन सत्य यह है कि ये खुद ही 72-73 फिरकों में बटे हुए हैं और आपस में लड़ेंगे और हर फिरका अपने आप को सर्वोत्तम मानता है और यही इनकी लड़ाई की वजह भी है। ये कहीं भी एक साथ नहीं रह सकते। यदि किसी देश में तो इकट्ठे रहेंगे और दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे, और जब खुद पूरे मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो शांति इनके पास है ही नहीं। बात भले ही ये शांति की करें और शांति इनके पास होती नहीं है। आने वाले समय में जो ग्रह योग बताते हैं, बृहस्पति का अतिचारी होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कोई भी हिंदुओं की मान्यता प्राप्त कथाओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जब भी कभी राक्षस इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले देवता बृहस्पति के पास ही जाते हैं। फिर उल्लेख आता है बृहस्पति दौड़कर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर उल्लेख आता है बृहस्पति और ब्रह्मा जी मिलकर शिव जी के पास जाते हैं। फिर समस्या का निराकरण नहीं होता तो ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी और शिव जी मिलकर विष्णु जी के पास जाते हैं। फिर विष्णु जी इन समस्याओं का हल निकालते हैं और हल निकलता है फिर ऐसा है कि विष्णु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और सबकी बातों को सुनकर एक अपना अवतार ग्रहण करते हैं और जिन समस्याओं से जो जूझ रहा है उसको वो नष्ट करते हैं। और जब वो बृहस्पति दौड़ कर जाते हैं, अर्थात ज्योतिष में बृहस्पति को अतिचारी की उसमें संज्ञा दी गई है। तो बृहस्पति अब अतिचारी होना शुरू हो चुके हैं 2024 से और 2032 तक लगातार ये काम उनका चलता रहेगा। और जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब जो भी नेगेटिव मानसिकता के लोग होते हैं, नेगेटिव मानसिकता के धर्म होते हैं और जिनके अंदर पाप भरा होता है, ऐसे लोग भी सब अपने अपने कर्म बाहर आने लग जाते हैं। अभी आप लगातार देख रहे होंगे अधिकारियों के छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति निकल रही है। कैसे निकल रही है? गुरु अतिचारी होने के कारण। मंत्रियों को कभी जेल नहीं होती थी, अब मंत्रियों को जेल हो रही है। क्यों हो रही है? अतिचारी गुरु के कारण। अंदर जो भरा था निकल के बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? अतिचारी गुरु के कारण। एक नेता बहुत अच्छा भाषण देता है और एक शब्द ऐसा बोल देता है कि सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। क्यों हो रहा है? अतिचारी गुरु के कारण। एक साधु सन्यासी बहुत अच्छे सन्यासी के भेष में सारे काम करता रहता है, छुपा था, लेकिन अब जरा सा कुछ करता है ओपन हो जाता है। क्यों हो जाता है? अतिचारी गुरु के कारण। तो अतिचारी गुरु आपके अंदर छिपी हुई पाप की जो भी गठरी बंधी होती है उसको खोलने का काम करता है। तो यही जो अतिचारी गुरु है ये इस्लामिक देशों के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। इस्लामिक देश शुक्र को मानते हैं, सनातन गुरु को मानता है,
वो शुक्रवार की पूजन पाठ करते हैं, गुरु का महत्व सनातन में ज़्यादा होता है। तो आपको क्लियर रूप से स्थिति बनती है। जब शुक्र पावरफुल होता है तब गुरु कमज़ोर होता है और गुरु साधना में रत हो जाता है। और कई बार जब शुक्र भारी पड़ता है तो गुरु को मजबूरी में नेगेटिव नियम अपनाने होते हैं। अभी आपने देखा होगा, जो ज्योतिषी जानते होंगे, कि अभी से कुछ समय पहले अर्थात लगभग मान लें 2000 के आसपास शुक्र की महादशा जिसको चल जाती थी उसके वारे न्यारे हो जाते थे। और 2000 के बाद अब शुक्र की जिसको महादशा चल रही है वो पटरियों पे आ जाता है, नाना प्रकार की पोलें खुल जाती हैं, लोग उसको ठग लेते हैं, बड़ी स्थिति हो जाती है। तो अब जो है समय बदल चुका है, अब शुक्र का समय नहीं है। आपने देखा पहले बड़े बड़े अधिकारी, बड़े जो रसूखदार लोग होते हैं, हत्या भी कर देते तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाती थी, लेकिन अब प्रयास भी करते हैं तो फंस जाते हैं। गुरु का काम चेतना को जागृत करना है और अब चेतना बहुत तेज़ी से बलवती हो रही है। आप देख रहे हो सरकारों में बैठे हुए जरा से कुछ लड़के आते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करते हैं और सरकार की सरकारें गिर जाती हैं। चुनी हुई सरकारें जनता के छोटे छोटे लड़कों के माध्यम से गिर जाती हैं। कारण है गुरु। विद्यार्थियों में गुरु का प्रभाव होता है और गुरु की चेतना बहुत तेज़ी से फैलती है। जब गुरु काम करना शुरू करता है तब अन्य किसी भी ग्रह का उसके आगे बस नहीं चलता, इवन सूर्य का भी। इसलिए कहा जाता है कि यदि गुरु कुंडली में अकेला ही शुभ है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम के साथ कट जाएगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अकेले गुरु की विशेषता है। और शुक्र अच्छा था 2000 से पहले, जिसका शुक्र मजबूत होता था उसको भोग विलास की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती थी और बड़ा आलीशान जीवन वो व्यतीत करता था। तो अब के गुरु में और शुक्र में अब ये अंतर आया है। तो जो 57 इस्लामिक देश हैं, इन इस्लामिक देशों में से यूँ कहें 47 इस्लामिक देश तो अपने आप में ही नष्ट हो जाएंगे भुखमरी से। ये बहुत जल्दी ही होने वाला भी है, जैसे ही विश्व युद्ध का एक आगाज़ और होगा उसमें। और 6 मुस्लिम देश जो इजराइल के आसपास हैं, इन 6 मुस्लिम देशों को नष्ट अकेला इजराइल करेगा। ये स्थिति भी इसमें दिखती है, बहुत क्लियर स्थिति है। 2027-28 के आसपास ये स्थिति बन जाएगी। और 26वीं जो आ रहा है वो विध्वंस का साल इन लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि जब शुक्र अस्त होता है, जब शुक्र बकरी होता है, राहु का कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है, तब इस्लामिक देशों पर संकट जरूर आता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। जैसे अभी अकेले इजराइल ने उठाकर ईरान को नष्ट कर दिया। इराक की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। यदि हम 57 मुस्लिम देशों की बात करें तो टर्की की स्थिति ही यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है नहीं, क्योंकि टर्की के अंदर भी एक विद्रोह की संभावना है जो 2026 में पनपेगा और टर्की भी अपने वजूद को खोने की स्थिति में आ जाएगा। दूसरे देश की हम बात करें, दूसरा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंडोनेशिया की जो आत्मा है वो सनातनी आत्मा है। इंडोनेशिया की आर्थिक स्थिति का कारण, उनकी तरक्की का कारण और उनके सभी प्रकार से शुभत्व का कारण है कि वो अंदर से सनातन को स्वीकार करते हैं, इस्लाम को स्वीकार नहीं करते। नाम के रूप में सिर्फ हैं, लेकिन अंदर उनके सारे काम वही होते हैं। इसलिए वहाँ पर नियम बहुत चलते हैं, वहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं जो उन्होंने इस्लाम की तुलना में, यदि इंडोनेशिया के इस्लामिक की तुलना करें तो आपको एक अलग ही आनंद वहाँ पर आएगा। वहाँ कोई मजहबी वाद विवाद की स्थिति नहीं होती है। मिलकर रहना, प्रेम से रहना, दया करुणा क्षमा, ये वहाँ पर उपस्थित है। इसलिए इंडोनेशिया की स्थिति अलग दिखाई देती है। सऊदी अरब की यदि हम बात करते हैं तो ये धनबल के देश हैं सऊदी अरब। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो परमाणु बम की तो भपकी उसके पास है ही, साथ ही उसके सैन्य सामग्री भी थोड़ी सी अच्छी है। तो लोग पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान के दम पर हम बच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की दुर्गति भी आपने कुछ दिन पहले देखी, 20 मिनट में खेल खत्म। तो जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान देता रहता था और अपने आप को समृद्धशाली बताता था, सत्य के धरातल पर ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन 10 मुस्लिम देशों की समृद्धशाली लिस्ट में पाकिस्तान जरूर आता है। ईरान की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, ये यूएई की बात करें, ये अर्थव्यवस्था के रूप में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बनेगी तब ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आएंगे। और चूंकि इनके अंदर आपसी वाद विवाद बहुत है, इनके अंदर जातिवाद बहुत है, इनके अंदर एक दूसरे का संप्रदायवाद बहुत है, तो वहाँ पर ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इकट्ठे होने का समय अब समाप्त हो चुका है। मलेशिया की बात करें तो एक व्यापारिक केंद्र है, मलेशिया की स्थिति उस मामले में ठीक है। जैसा इंडोनेशिया है उस तरीके का मलेशिया भी है कि जहाँ यहाँ ये अपनी स्थिति को बनाता है, लेकिन अब वो आतंक की जद में वो भी आ चुका है और वहाँ भी स्थिति अब बहुत बेहतर नहीं होने वाली है।
इराक और कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान तो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, इसलिए जीडीपी वहाँ की बहुत अच्छी है। इराक की बात करें तो इराक सैन्य शक्तिशाली तो है, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। तो इन 57 मुस्लिम देशों की यदि बात करते हैं और अकेले हम इजराइल की बात करते हैं तो अकेला इजराइल आधे मुस्लिम देशों पर भारी है। और दूसरा, आने वाले समय में इनके अंदर ही गृह युद्ध होने वाला है जो इनके लिए ही नष्ट कर डालेगा। और फिर होगा तनाव भारत से, फिर होगा तनाव चीन से। तो ये सब तरफ से लुटेंगे पिटेंगे। और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा एक कुचक्री जिसको कहना चाहिए वो साबित होने वाला है कि इनको अमेरिका भी एक नहीं होने देगा और स्थिति लगातार नेगेटिव होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो इनके मुस्लिम देश हैं वो लगातार कम होते चले जाएंगे और आने वाले समय में मुझे लगता है 6 साल में ही ये अपनी जो स्थिति है उसको खो देंगे। जो वर्तमान उनका वजूद है उसको भी ये समाप्त कर देंगे और आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर समय नहीं है। और जो समय इनके पनपने का था वो समय निकल चुका है। जो समय भाईचारे का और एक दूसरे से दोस्ती करके पूरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाकर तरक्की करने का था, वो रास्ते इन्होंने खुद ही बंद कर लिए हैं। ना पढ़ाई की चिंता, जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं को दबाया जाता है और नेगेटिव स्थिति जो बनाई जाती है, आतंक का सपोर्ट किया जाता है, दूसरे धर्मों को काफिर के रूप में माना जाता है, दूसरे धर्मों से तालमेल नहीं बिठाना, लड़ते रहना, अराजकताएं फैलाना। अब ये जो इनके गुण थे वो गुण अब नष्ट होने वाले हैं और जिस दिन इनके गुण नष्ट हुए उस दिन ये अपने मूल व्यवस्थाओं को खो बैठेंगे और आने वाले समय में इनका नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसे ग्रहयोग अभी गुरु के अतिचारी होने से, शुक्र के अस्त और बकरी होने से बन रहे हैं। आने वाले समय में इन लोगों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहने वाली। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।